हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लास्ट टाइम बात की पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में और आप काफी टाइम से पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हो। रिसेंटली हीमोडायलिसिस शुरू करी है और मैं आपसे पूछना चाहता था कि अगर आप एक नए पेशेंट को बताओ डिफरेंस हीमो और पीडी में, तो कैसे बताओगे? सो पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली स्टमक में एक तरह की लेयर होती है, मेम्ब्रेन टाइप होती है, जो आप अपने पेट में एक सोल्यूशन फिल करते हैं डेक्स्ट्रा, जिसमें शुगर होता है, जिससे आपके बॉडी का पानी जो एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि आपका जो बॉडी का एक्सेस वाटर है जो आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, हाँ तो जी। वो आपके बॉडी से निकल जाए। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में बेसिकली आप 5 लीटर के या फिर 2 लीटर के बैग्स, 2 लीटर का जो बैग होता है वो मैनुअल बैग होता है, वो आप मशीन में बिना मशीन के यूज कर सकते हैं, अलग अलग आप उसकी थेरेपी कर सकते हैं। और जो 5 लीटर का होता है उसका एक फिक्स्ड होता है कि आप उसको मशीन में लगाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिक मशीन आपके पेट में फिल करती रहेगी थ्रू द ट्यूब जो आपके पेट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और फिर उसके बाद वो आपके पेट में पानी भरेगा। पेट में, स्टमक में पानी नहीं जाएगा, आपके पेट और स्टमक के बीच में जो लेयर्स होती है उसमें जाएगा। वो सोल्यूशन होता है, उससे आपकी बॉडी का सारा जो एक्सेस वाटर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर 2 घंटे या 2.5 घंटे जैसे आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद वो ड्रेन हो जाता है। तो ड्रेन होने के बाद जो वो वाटर जो सोल्यूशन है वो निकल जाता है। ऐसे आप कम से कम 4 या 5 ड्वेल्स करते हैं, मतलब 5 साइकिल्स करते हैं, जो कि होता है 2 या 2.5 घंटे का, जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं। तो ये टोटल थेरेपी होती है, मिनिमम 12 आवर्स टू ना आपको जरूरी है, जितना आपका बॉडी टाइम लेती है पानी सारा आपका निकलने में। तो ये हो गया पेरिटोनियल डायलिसिस जो आप पेट से करते हैं। बस एक चीज ऐड करनी थी, तो मेडिकल टर्म्स में वो लेयर को पेरिटोनियल बोलते हैं और जो कैथेटर है वो पीडी कैथेटर है जो स्किन के अंदर जाता है, और जैसे आपके पास है। अब हीमोडायलिसिस 4 घंटे का होता है, 3.5 घंटे का होता है, बट पेरिटोनियल 12 घंटे का होता है। बट मेन एडवांटेज पेरिटोनियल का यही हो गया कि आप घर पे कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो 2 तरह के होते हैं, एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटेड हाँ मशीन से जी। होता है। जो चीज आप घर पे कर सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प लेता था, मेरे पापा मशीन कनेक्ट करते थे, स्टार्ट करते थे, उसको इनिशिएट करते थे, और जो मेरी मम्मी है वो उसको ड्रेसिंग हो गई, जैसे जो कैथेटर डला हुआ है उसको आपको सेफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इससे आपकी पूरी बॉडी एक तरह से, एक ये आपकी वनरेबिलिटी होती है, बट ये आपकी बेटर के लिए ही होती है। तो बिल्कुल आपको ड्रेसिंग डेली करनी है। हर बारी डायलिसिस स्टार्ट होने से पहले उसका जो मिनी कैप होता है, कैथेटर के एंड पे एक मिनी कैप होता है जिसमें बीटाडीन लगी होती है, जिससे कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन अंदर न जाए। तो वो आपको हर बारी डायलिसिस खत्म होने के बाद चेंज करना होता है। ठीक है। तो कई लोग सोचेंगे कि अब आप हीमोडायलिसिस क्यों कर रहे हो, तो उसका मेडिकल रीजन यही होता है कि लॉन्ग टर्म पेरिटोनियल डायलिसिस करते हुए वो जो मेम्ब्रेन होता है उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए जरूरी होता है कि दूसरे ऑप्शंस देखा जाए। बेस्ट ऑप्शन ट्रांसप्लांट है, और अभी आपके लिए हाइब्रिड डायलिसिस है जिसमें आप बहुत हीमोडायलिसिस भी कर रहे हो और पेरिटोनियल डायलिसिस भी कर रहे हो। तो अगर आप किसी को आप समझाना चाहेंगे हीमोडायलिसिस शुरू कर रहा है, तो आप कैसे बताएंगे कि क्या होता है? तो हीमोडायलिसिस से हमें क्या पता लगता है? जो वर्ड है हीमोडायलिसिस, उसका मतलब होता है ब्लड का डायलिसिस। हीमो का मतलब होता है ब्लड। आपकी बॉडी में एक सेंट्रल वेन होती है, इसके भी 2 तरीके होते हैं, या तो आप फिटसुला बनवा लो, आपके हाथ पे यहाँ पे फिटसुला बनता है जो आपकी आर्टरी और वेनस को मर्ज करके एक पैसेज बना देता है, जिससे आप डायलिसिस कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका होता है जो है परमाकैथ। मेरे अभी परमाकैथ लगा हुआ है क्योंकि अभी मैं थोड़ा यंग हूँ, तो मेरी वेन्स अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से मेरी वेन्स पतली रह गई। तो जो फिटसुला मेरे दोनों हाथ पे बन नहीं पाया, तो उसके कारण मैं डायलिसिस अभी अपने हाथ से नहीं कर सकता। तो मेरे लिए परमाकैथ लगा है, जो आपके सेंट्रल वेन में एक कैथेटर इंस्टॉल होता है, जिससे आप अपना हीमोडायलिसिस का सारा प्रोसेस करते हैं। तो हीमोडायलिसिस बेसिकली 4 घंटे का इसलिए होता है क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा तरीके से आपका क्रिएटिनाइन और यूरिया कम कर देता है, और आपका यूएफ जो है वो अपने कंट्रोल तरीके से निकाल सकते हैं। आपने अब एक वर्ड यूज किया यूएफ, वो भी टेक्निकल वर्ड यही होता है कि अगर आपके पास एक्सेस वाटर है बॉडी में या फ्लूइड है तो वो रिमूव हो सकता है, और वो कैलकुलेट करते हैं आपके ड्राई वेट से, मतलब वो वेट जहाँ पे आपके पास कोई एक्सेस फ्लूइड नहीं है। और बिल्कुल। आपने एक और चीज के बारे में बात किया, पर्माकैट मतलब परमानेंट कैथेटर, जो कि काफी टाइम तक रह सकता है, बट जैसे पीडी कैथेटर में भी इन्फेक्शन का रिस्क है, इस कैथेटर के साथ भी इन्फेक्शन हो सकता है। लोगों को लगेगा कि क्या आप नहा सकते हैं परमानेंट कैथेटर के साथ, क्या आप नॉर्मली लाइफ जी सकते हैं, या कुछ अलग होता है? आपका क्या ओपिनियन है? तो जो मेरा नहाने का प्रोसेस है, मैं कैसे करता हूँ, मैं इसको कवर कर देता हूँ।
इसको अच्छी तरह मैं कवर कर देता हूँ, या तो टॉवल ले लेता हूँ या किसी तरह का कपड़ा पूरा एकदम अच्छी तरह इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। फुल टेप गीली नहीं होनी चाहिए। और जो मेरा पेट कैथेटर है ये मैं गीला कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसकी ड्रेसिंग खुद घर पे कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अपना हेड वॉश शैम्पू से अलग कर लेता हूँ वॉश बेसिन में जाके, ताकि कुछ भी नीचे ना आए पानी। और उसके बाद फिर मैं वॉशरूम में जाके पूरी बॉडी स्टूल पे वगैरह बाल्टी लेके बैठ जाता हूँ, उसमें धो लेता हूँ। यहाँ तक मैं सारा पानी से डाल देता हूँ और ये गीली कर देता हूँ मैं। ये इसमें इन्फेक्शन का डर है, पर जब तक आप इसका नहाने के चंद मिनट बाद ही इसकी ड्रेसिंग हो जाती है, ये सूख जाता है पूरा। इसको पूरा ड्राई कर देते हैं, ये हटके नई ड्रेसिंग लग जाती है इसमें। हाँ जी, ठीक है। अब दूसरी चीज बात करते हैं कि आपको किस चीज की प्रेफरेंस है। कई पेशेंट्स हीमोडायलिसिस प्रेफर करते हैं, कई पेशेंट्स पेरिटोनियल डायलिसिस। अब आपने दोनों ट्राई किए हैं, आपको क्या प्रेफर करते हैं? सर देखिए, जो काफी ज्यादा यंग है तो उनके लिए अभी वो थोड़े न्यूबी है, उनको अभी कुछ चीजों का ज्यादा पता नहीं है। उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि वो लोग पेरिटोनियल डायलिसिस ही करें, क्योंकि इसकी जो देख रेख है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक मोमेंट आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ नहीं हो सकते, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार लोगों के लिए ही प्रेफर करूंगा मैं। तो मैं बच्चा था, मैं जानता हूँ कि मैंने कई सारी शैतानियां करी है, और तब ये होता तो मेरे लिए दिक्कत बढ़ जाती। मेरी स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती, क्योंकि मेरे को ना मैं खेल सकता अगर ये लगा हुआ है, ना मैं कुछ फिजिकल ज्यादा एक्टिविटी कर सकता। ये जो लगा है पेरिटोनियल डायलिसिस का कैथेटर है, वो आपको थोड़ी मूवमेंट ज्यादा दे देता है, क्योंकि पेट के अंदर है पाइप, ऐसी कोई वेनेस का सिस्टम नहीं है कि जो खींच रहा हो या कुछ हो जाए। तो मैं प्रेफर करूंगा कि जो यंग है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, तो उनके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस ही बेटर रहेगा, क्योंकि वो घर में रहेंगे, अपने घर वालों की देख रेख में रहेंगे। और जो अभी अडल्ट्स हैं, जो अभी अपने ऑफिस वर्किंग है, जिनको डेली का टाइम ज्यादा चाहिए होता है, या फिर उनको कहीं पे होना जरूरी है उनका, तो आई प्रेफर उनको कि परमाकैथ लगे। तो आई एग्री एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट कि पेरिटोनियल डायलिसिस को और पॉपुलर करना चाहिए और पेशेंट को ऑफर करना चाहिए पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। मुझे लगता है कई पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि पीडी भी एक चीज है। इनको बोला जाता है कि डायलिसिस करना है, या तो आप फिस्टुला बनाइए या फिर लाइन डलवाइए। तो पेरिटोनियल डायलिसिस इंडिया में थोड़ा और कॉमन होना चाहिए और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़नी चाहिए, और आप जैसे लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो होपफुली उससे हेल्प होगी। तीसरी चीज आपसे बात करनी थी कि अब आप हीमोडायलिसिस कर रहे हो, आप कैसे फील करते हो हीमोडायलिसिस के बाद? तो ये ना डिपेंड करता है। कभी कभी मेरा वीक में 2 बार ही होता है, बीच में पहले डायलिसिस के और दूसरे डायलिसिस के बीच में कभी 3 दिन का गैप होता है और कभी 2 दिन का गैप होता है। तो कभी कभी 3 दिन के गैप में मैं कभी ध्यान नहीं रहता, तो मैं थोड़ा पानी ज्यादा एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेता हूँ, तो मेरा वेट ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसी को ध्यान में रख के थोड़ा यूएफ वो ज्यादा लगाते हैं, ताकि बॉडी में स्वेलिंग या फिर आंखों के यहाँ पे स्वेलिंग ना हो रहे। तो उससे क्या होता है कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ज्यादा लगता है, तो बॉडी थोड़ी थक जाती है, थोड़ा फटीग आ जाती है उसमें थोड़ा मेरे को तभी लगता है कि मैं थोड़ा वीक हो रहा हूँ, थोड़ा मेरे को लेटना है। लेटने के बाद में मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा और लेट जाऊँ, थोड़ा करवट ले लूँ, क्योंकि अभी 4 घंटे के लिए मैं इस पोजीशन में हूँ। और फिर अराउंड 1 घंटा 2 घंटा के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। अपना डेली वर्क में सारा रूटीन मेरा फॉलो होता है, कोई मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है बिल्कुल हीमोडायलिसिस में। तो एज अ पेशेंट आपको तब दिक्कत आती है हीमोडायलिसिस में जब यूएफ या फिर ज्यादा फ्लूइड निकाला जाता है, विच इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, आपकी बॉडी को वापस एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है। तो इसका ये भी सोल्यूशन है कि आप अपना पानी का इंटेक कंट्रोल करें और अपना वेट जो है वो टारगेट में रखने की कोशिश करें। तो इसी वजह से जब आप डायलिसिस पे आओगे तो आपका कम यूएफ होगा और आपको जल्दी रिकवरी मिलेगी। अब अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे डाइटरी चेंजेस के बारे में, बोथ पेरिटोनियल डायलिसिस के टाइम पे और हीमोडायलिसिस के टाइम पे। पेरिटोनियल डायलिसिस के टाइम पे कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एज कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। आपका इसमें क्या ओपिनियन है? जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है उसमें आपकी बॉडी जो ड्रेन होता है ना आपका, तो उसमें आपका प्रोटीन निकलता है ज्यादा, प्रोटीन और फाइबर। ये प्रोटीन ज्यादा करना चाहिए, फाइबर तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि जो है ना आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर देती है वो। पर जो प्रोटीन है वो आपको बहुत, मतलब डेली कम से कम 2 एग या फिर खा लिए, या 250 ग्राम पनीर पूरे दिन में खा लिया, तो ये आपको करना है। जो एग नहीं खाता उनके लिए पनीर सब्स्टिट्यूट है, या फिर सोया खा लिया। मैं पर्सनली वेजिटेरियन हूँ, और उनको ये भी कहा जाता है कि ना मीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मीट से ना आपकी बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ती है, तो उससे आपको भी दिक्कत आ सकती है। कम अमाउंट में आप खा सकते हैं मीट भी, आप चिकन भी ले सकते हैं आप। बेसिकली मैंने तो इतना ध्यान ही, क्योंकि मैं तो तब
बच्चा था। पर मम्मी हाँ जबरदस्ती मेरे को दाल में भी प्रोटीन होता है, रोटी खाता था डेली का। आपको 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम का, आपको डेली का एक डाइट बन जाता है। हाँ जी। दिन में आपने कभी थोड़ी सी मतलब 1 कप चाय ले ली, क्योंकि उसमें भी वाटर होता है, वो भी आपकी बॉडी में वाटर बढ़ाएगा। हाँ जी। और डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा कम करना है, पर प्रोटीन, ओनली प्रोटीन, पनीर वगैरह। हाँ जी। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में तो मैं प्रोटीन वगैरह पे ध्यान ज्यादा देता था, पर हीमोडायलिसिस में जब मैं शिफ्ट हुआ, प्रोटीन तो खाना ही खाना है। अब तो पसंद ही आने लग गया पनीर का। ब्लड यहाँ पे सर्कुलेट होता है, तो आपका ब्लड लॉस भी कभी हो जाता है। तो आपको मेन चीज जो ध्यान में रखनी है वो है आपका आपका ब्लड हीमोग्लोबिन। वो आपको अबव 10 तो रखना ही रखना है, ताकि आप वीक फील ना करें, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए आप जूस तो मना है, तो आप अनार खा सकते हैं बिना जूस बनाए। अपना टिंडा ये सब तो जरूरी है, खाना ही खाना है। पर अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो अब मैं थोड़ा खा लेता हूँ। पहले मैं बिल्कुल, मम्मी जबरदस्ती खिलाती थी, ये मान लो। बस मैं अब खुद से खाना स्टार्ट कर दिया है, और मेरा डेली का रात का 2 एग्स मैं खा लेता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चीज मुझे आपसे पूछनी थी, लाइफस्टाइल चेंजेस अब पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में। अब पेरिटोनियल डायलिसिस घर पे हो सकती है, तो आप अपने कन्वीनियंस पे कर सकते थे। अब हीमोडायलिसिस के साथ आपको हॉस्पिटल आना पड़ता है, और आने में टाइम लगता है, डायलिसिस में टाइम लगता है, और जाने में टाइम लगता है। तो इससे आपको क्या इफेक्ट पड़ा है आपकी लाइफ? जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता था, रात को 8 बजे लगाया, कनेक्ट करा, बेसिकली इसकी वजह से मेरे को कंप्यूटर गेम्स वगैरह उसमें इंटरेस्ट मेरा जाग गया, क्योंकि मैं बाहर तो जा नहीं सकता था, क्योंकि कनेक्टेड रहता था मशीन से। तो पेरिटोनियल डायलिसिस एक तरह से कन्वीनियंस है, बिल्कुल है। आप घर में रह सकते हैं बिल्कुल। आप सुबह 8 बजे से 8 बजे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हीमोडायलिसिस है, मेरे को घर से यहाँ पे आना पड़ता है। अगर मैं 10 बजे लगाऊंगा, एटलीस्ट 9 या 8 बजे मेरे को उठ के तैयार होके, ब्रेकफास्ट करके, सब तैयार होके मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा। एक चीज का कह सकते हैं कि जो टाइम डिफरेंस है, पेरिटोनियल में 12 घंटे और हीमोडायलिसिस में 4 घंटे। आप वहाँ पे 12 घंटे घर पे बिता सकते हैं, या फिर 4 घंटे आप यहाँ पे बिता सकते हैं। हाँ जी। मैं बचपन में मतलब बाहर तो नहीं गया कभी, 9 इयर्स तक मैं घर पे ही था। शादी वादियों में बहुत कभी कम चले गए, थोड़ी लेट लगा ली, 12 बजे लगा ली। तो हीमोडायलिसिस में मेरे को ये थोड़ा लगता है कि मेरे को दिन का टाइम ज्यादा मिल जाता है। अब मैंने रात को वॉक करना स्टार्ट कर दिया है, डेली नाइट वॉक करता हूँ मैं, कि मैं बॉडी से भी एक्टिव रहूं। पहले नहीं कर पाता था, क्योंकि पेट में हाँ जी अराउंड 2 लीटर भर जाता था पेट में, तो थोड़ा हैवी भी फील होने लगता था। बट ये चीज है, उसने पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आई प्रिफर कि पेरिटोनियल डायलिसिस बुरा नहीं है, आपको बस मेंटेन करना आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। और आपने लास्ट टाइम बात की थी कि आप पेरिटोनियल डायलिसिस के साथ हॉलिडे पे भी गए थे, आप थाईलैंड गए थे घूमने, और आप बैग्स लेके गए थे सूटकेसेस में। बट हीमोडायलिसिस के साथ भी हॉलिडे पॉसिबल है। बाहर कई सेंटर्स होते हैं जो हॉलिडे डायलिसिस प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपना हॉलिडे भी इंजॉय कर सकते हैं और डायलिसिस भी कर सकते हैं। होपफुली फ्यूचर में होम हीमोडायलिसिस ज्यादा पॉपुलर होगा, जहाँ पे आप इतनी बड़ी मशीन, छोटी मशीन लेके घर पे हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। तो अभी इंडिया में इतना है नहीं, बट आई थिंक आगे जाके होगा पॉपुलर। और ये अगर हो गया तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सिमिलर कर रहे हो जैसे आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कोई अभी हीमोडायलिसिस शुरू कर रहा है, हो सकता है आपके जितना यंग हो या थोड़ा ओल्ड हो, उनको बहुत डर लगता है डायलिसिस का नाम सुन के, और इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती डायलिसिस के बारे में, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी शुरू कर रहे हैं डायलिसिस? जो अभी यंग है, तो डरने की इसमें कोई बात नहीं है। अगर फिटसुला भी बनवा लो, पेन स्टार्टिंग में बस निडल जितना दर्द होता है, और कुछ भी नहीं है उसमें। आराम से बैठ के फोन चलाओ 4 घंटे, तुम्हें तो खुद का ही टाइम मिल रहा है। और उसके बाद अपने घर के काम जाके आराम से करोगे, घर जाओगे, जितनी देर में घर पहुंचोगे। और जो यंग है, जो अडल्ट है, उनके लिए तो ऑलरेडी एक शेड्यूल बना हुआ है। सुबह उठना है, यहाँ जाना है, अपना जॉब का वर्क जो करना है यहाँ पे कर लिया, लैपटॉप ले आए, वो कर लिया। टाइम में पता ही नहीं चलेगा कि आपका डायलिसिस कब पूरा हो गया। तो यही चीज है, और डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आपको कुछ प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रॉब्लम्स होगी, या फिर कुछ ऐसा होगा, हाँ जी, आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बल्कि आप अपने बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं। तो डरने वाली तो इसमें कोई बात नहीं है। मैं भी अभी करा ही रहा हूँ, मेरे को भी कोई ऐसा कुछ नहीं है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच।